स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लीन को देखते हैं, जिसने बहुत ही कम एज में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। लेकिन वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो खुद की कंपनी की सीईओ है। कॉलेज से बाहर निकलते समय उसे एक कार ने टक्कर मार दिया है। वो टपकने ही वाली होती है कि सीन फ्लैशबैक में चली जाती है। वो देखती है लीन मो और उसके तीनों ब्रदर्स किसी नोवेल में आ चुके हैं, जहाँ पे उसकी सेकंड ब्रदर एक बड़ी हीरोइन ली हुआन को प्रपोज करता है। लेकिन इस नोवेल में सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर में हमेशा ही फाइट होती रहती है, जिसके चलते वो टेरिस से कूदकर अपना जान दे देती है। उसका थर्ड भाई नोवेल का एक वायलेंट पर्सन है, जो एक सस्पेक्ट था अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर वायलेशन क्रिएट करने के लिए, और वो डिप्रेशन फील करता है और सुसाइड कर लेता है। और उसका यंगर ब्रदर किसी को मारने की वजह से जेल चला जाता है। लेकिन उसकी हाई स्कूल का एक दोस्त उसे कभी नहीं भूलता और उसकी मौत हो जाने की वजह से हर दिन रोता है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं बहुत सारे लोग फोटो खींच रहे हैं। पहले तो सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और देखती है सामने एक हेलीकॉप्टर की पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है ली हुआन आई लव यू। वो सामने खड़ी एक लड़की से पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है। बोलने लग जाती है एक बड़ी कंपनी की सीईओ यान यंगर एक्ट्रेस ली हुआन को प्रपोज करने वाला है, और तुम्हें क्या पता है वो सिर्फ 15 साल की उम्र से एक दूसरे के साथ है। इसे सुनकर लीनमो तो हैरान होकर उससे पूछती है इस साल कितना चल रहा है। बोलती है 2025। क्या इसका मतलब यान की उम्र 26 साल हो चुका है। देखो देखो यान ने तो कितनी रोमांटिक डिनर टेबल बुक की है। ये यान तो बहुत ही ज्यादा खर्चीला इंसान है। मुझे लगता है इसे बहुत दिनों से किसी ने मारा नहीं, और गुस्से में बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टेरिस के ऊपर यान बैठा हुआ है। लीमो जब टेरिस पर पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसे और अंदर आने नहीं देना चाहता। वो तो अपने ब्रदर के ऊपर दूर से ही बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और दौड़ते हुए आकर अपनी ब्रदर की कान पकड़ लेती है। असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यान बोलता है इसे टच मत करो और यहाँ से चले जाओ। उसको देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि उसके सामने उसकी सिस्टर खड़ी हुई है, और वो तो चेक करने लग जाता है कि ये कोई भूत भूत तो नहीं है ना, और सिस्टर की शैडो है या नहीं ये भी चेक करता है। लीन में उसकी सिर पर मारकर नीचे बैठ जाती है, और जब उसकी ब्रदर को यकीन हो जाता है कि ये उसकी सिस्टर ही है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सिस्टर उसको ऑर्डर देती है कि तुम अभी अभी इस बिल्डिंग की बुकिंग को कैंसिल करो। ब्रदर तो डरते हुए वॉकी टॉकी में बोल देता है कि सारी बुकिंग अभी के अभी कैंसिल कर दो। इसके बाद हम देखते हैं यान बोल रहा है सिस्टर तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम 11 ईयर्स पास से यहाँ पर ट्रैवल करके आए हो। हाँ, इसे देखकर तो ऐसी लग रही है कि जिस दिन मेरी एक्सीडेंट हुई थी उस दिन से ही ये सब कुछ स्टार्ट हुई है। लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बड़ा बताना है। सुनने से पहले यान को एक मैसेज आता है। देखता है कि ली हुआन बिल्डिंग में आ चुकी है, लेकिन बोलती है तुम कहाँ पर हो। अरे तुम किसकी चैटिंग देखकर इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। दरअसल मैं जिस लड़की के लिए आज जो सारा कुछ कर रहा था वही लड़की है। क्या वो ली हुआन है। हाँ हाँ, क्या तुम उसे जानती हो। मुझसे ज्यादा उसे कोई भी नहीं पहचानती। अभी फोन रखो और मेरी बात सुनो। और उसके शोल्डर पर हाथ रखकर बोलती है हमारी दुनिया दरअसल एक नोवेल है और हम यहाँ पर फंस चुके हैं। और इसके बाद कुछ बोलते ही उसकी आवाज चली जाती है। क्या। अरे मैं कह रही हूँ, बोलते ही फिर से उसकी वॉइस चली जाती है। सिस्टर अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। कान पकड़ लेती है। क्या तुम मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो। और वो फिर से बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार उसकी वॉइस चली जा रही है। अरे तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। फायदा ना मिलने पर वो लिखकर बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसको तो कोई भी स्पेलिंग याद ही नहीं है। अरे तुम बोलना क्या चाह रही हो, ठीक से बताओ ना। अरे मैं अब इस बेवकूफ को कैसे समझाऊं कि इसके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। उस लड़की की वजह से ही मेरा ब्रदर टपक जाने वाला है। वो समझ जाती है कि मैं किसी को सच्चाई नहीं बता सकती, और नाटक करते हुए पूछती है कि ली हुआन क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं, वो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हुई है।
क्या तुम अपने सिस्टर को अपना फोन अनलॉक करके नहीं दोगे? फोन अनलॉक करके देते ही लीनमो सोचती है, मैं सच्चाई तो बदल नहीं सकती, लेकिन मैं उस ग्रीन टी पीने वाली एक्ट्रेस के साथ मीटिंग कर सकती हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं ली हुआन ग्रीन टी पी रही थी। उसकी सेक्रेटरी बोलती है, आपके लिए एक मैसेज आई है। वो देखती है यान उसे 100 रुपए भेजा है और नीचे लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें 100 रुपए भेजा है, तुम जाकर मिल्क टी पी लो। अरे तुमने ये क्या भेज दिया है? इसे देखकर तो मेरी फ्रेंड गुस्सा करेगी, लेकिन तुम क्या नहीं समझते, इसे लॉयल्टी कहते हैं। और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करेगी तो इतना कम पैसे देकर गुस्सा क्यों होगी? मेरा बिलीव करो, वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी, उल्टा तुम्हारा केयर करने लगेगी। दूसरी तरफ ली हुआन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आखिरकार वो मुझे समझती क्या है? अगर मैं इस बात के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी और बिल्कुल शांत रहूंगी तो वो एक बड़ा सबक सीखेगा और शायद वो भूल चुका है कि मैं एक कंप्लीट वोमैन हूँ। अपने गुस्से को छुपाकर एक स्माइल लेकर बोलती है, तुम तो बहुत बिजी हो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी का बहुत केयर करती हूँ, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। देख रही हो सिस्टर, वो मेरी कितनी फिक्र करती है। लेकिन लीनमो तो उस लड़की को सबक सिखाने की पूरा ठान ले लेती है और वो सोचने लग जाती है, मैंने तुमसे ज्यादा लालची औरतों को देखा है। आकर बोलती है, यान ये तो हमारा घर नहीं है। अंदर आकर वो बोलता है, दरअसल तुम्हारी एक्सीडेंट के बाद हमारी अंकल ने कंपनी लूट लिया और हम बहुत छोटे हैं बोलकर हमें घर से निकाल दिया था। इसे सुनकर लीन इमोशनल हो जाती है और बोलती है, अरे कुछ नहीं होता, हम फिर से कर लेंगे, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बिला से कम नहीं है और मैंने भी सारे पैसे खर्च कर दिए, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। लेकिन वो उसे गले लगा लेती है, अरे कोई बात नहीं, तुम इसमें गलत नहीं हो, हम फिर से अपनी मेहनत करके कंपनी खड़ा कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी आ चुकी है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो ढूंढती है, सीजान कहाँ है? वो तो फॉरेन में पढ़ाई करने गया है, लेकिन वो 1 महीने में ही वापस आ जाएगा। सोचती है, अच्छा अभी तक इन पर कोई भी खतरा नहीं आया है। दीदी मुझे पता है तुम्हें नई जगह पर सोने की आदत नहीं है, तो फिर हम एक काम करते हैं, कल जाकर हमारा पुराना घर खरीद लेते हैं। क्या सच में हम हमारा पुराना घर खरीद सकते हैं? हाँ, उस घर का नया मालिक आपका पुराना दोस्त है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, उसका नाम जियान है। वो एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है, लेकिन उस घर का नया मालिक आपकी तो फ्रेंड है, इसलिए वो आपको रख सकता है। मैंने तो उसे कई बार बोला था कि मैं उस घर को फिर से खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वो हर बार वहाँ से मुझे भगा देता है। तो हाई स्कूल में कई बार उसके लिए ब्रेकफास्ट ले गए थे, तो अगर तुम्हारा बात सुने तो हमें हमारा घर वापस मिल सकता है। तभी उसको याद आता है कि हर दिन वो एक लड़के के लिए ब्रेकफास्ट ले जाती थी। वो लेना नहीं चाहता था, लेकिन वो जोर जबरदस्ती दे ही देती थी। लीन उसको याद करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सोते हुए खुद से ही बोलती है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे ढेरों बातें करूंगी। और वो लेफ्ट राइट करके सोने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान सोते हुए सपना देख रहा था कि हाई स्कूल में वो एक स्केच बना रहा है, लेकिन एक बदमाश लड़का आकर उससे स्केच छीन लेता है और उसका स्केच खराब करके मुंह के ऊपर फेंक देता है। लीन आती है और वो 2 लड़का हुआ से चला जाता है। अरे तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मैं भी जरा देखूं। और वो उससे लेकर देखती है, जियान क्या ये मैं हूँ? तुम तो मेरी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हो। और वो उससे खुश होकर अपना पसंदीदा स्वीट्स देती है, पेंटिंग लेकर चली जाती है। और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसके पास दौड़ते हुए जाता है और देखकर पूरा हैरान हो गया था। इसके बाद सपना टूट जाता है। वो तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, इसलिए वॉशरूम में आकर अपना मुंह धोने लग जाता है। अपने डॉक्टर को फोन करता है और बोलता है, मेरे सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे दवाई भेजो। लेकिन डॉक्टर बोलता है, क्या तुमने फिर से वो वाला सपना देखा है? तुम पिछले 11 ईयर्स से ये सपना देखे जा रहे हो, तुमने तो बस उसी जगह पर अपने आप को फंसा लिया है, इसलिए तुम मेरा बात सुनो और मेडिसिन लेना बंद कर दो। लीन को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने पुराने घर की तरफ चली आती है। बेल बजाती है और दरवाजा खुलते ही वो उसको सरप्राइज देती है। अरे तुम तो जियान नहीं हो? नहीं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? नहीं नहीं, दरअसल मैं जियान की
हाई स्कूल फ्रेंड हूँ। मुझे उससे बहुत ही जरूरी काम है, क्या तुम उसे बुला सकते हो? और असिस्टेंट उसे बुलाने अंदर चला जाता है। बोलता है कि आपकी अभी कोई जरूरी काम है? हाँ, लेकिन क्यों? और उससे कोई मिलने आया है, ये बिना बोले ही वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर बोलता है सर अभी बिजी है, आपके साथ नहीं मिल सकते। तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह आकर उससे मिल लूंगी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही रात में आ चुकी थी। अंदर आकर बोलता है वो लड़की चली गई है और मैंने तो उसे पहली बार देखा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो आपकी हाई स्कूल की फ्रेंड थी। हाँ, अभी रात के 3 बजे तुम्हें तो सब कुछ अलग दिखेगा ही। मुझे तुम्हें उसने तुम्हारा ध्यान रखने कहा है और इतनी रात को परेशान करने के लिए सॉरी भी बोला है। तभी उसको याद आता है कि इस तरह की बात तो सिर्फ लीन ही बोलती थी। उसने अपना नाम क्या बोला था? लीन। सुनते ही वो तो दौड़ने लग जाता है। बाहर आकर वो तो उसकी यादों में ही खो जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम कैसे हो जियान? आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे इस क्यूट चैनल को सब्सक्राइब करिए।